तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए और एक सम लेके आया हूँ रिग्रेशन का। जो रिग्रेशन का पहला सम था डायरेक्ट मेथड के अंदर में, वो मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। और ये सेकंड सम है जहाँ पे मैं आप सबको रिग्रेशन का सम कराऊंगा, लेकिन बाय यूजिंग एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से आपको आ सकता है। क्वेश्चन को देख के आप लोग घबराइए मत, समझिए क्वेश्चन को, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे क्या बोला, कंपनी वांट टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्स ऑन एनुअल प्रॉफिट वाई। मतलब एक्स और वाई का जो एक्स का जो इम्पैक्ट है वाई पे, वो निकालने की कोशिश करेगा। उसके लिए जो डाटा है वो दिया हुआ है, एक्स का डिटेल्स दिया हुआ है, वाई का भी डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे क्लियरली। अब यहाँ पे क्या बोला, कैलकुलेट रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही बोला है, वाई ऑन एक्स। याद रखिएगा, मैंने जो आप सबको अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको थोड़ा डाउट हो सकता है यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, तो सुन लीजिएगा। रिग्रेशन इक्वेशन दो तरह से निकल सकता है, एक है एक्स ऑन वाई और दूसरा वाला है y ऑन x। हमेशा दोनों निकालना है ऐसा कोई बात नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जो फर्स्ट सम हम लोग किए थे उस पे हम लोग ने दोनों निकाला था, क्वेश्चन में बोला था कि दोनों निकालिए, दो इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है y ऑन x, हमें बस यही निकालना है, y ऑन x निकालना है। ठीक है, तो दोनों नहीं चाहिए। अब जब रिग्रेशन लाइन का मतलब तो रिग्रेशन इक्वेशन ही, ठीक है, रिग्रेशन लाइन निकालने बोला है या रिग्रेशन इक्वेशन निकालने बोला, दोनों का मतलब सेम ही है। याद देखिएगा, अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है या रिग्रेशन लाइन निकालना है, दोनों कंडीशन में आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, बिकॉज कोएफिशिएंट के बिना आप इक्वेशन या लाइन नहीं निकाल सकती हो। ठीक है, तो हमें पहले कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये वाला जो लाइन है ना, एस्टिमेट द प्रॉफिट, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम देखिए, यहाँ पे मैंने करके रखा है, एक्स का जो डिटेल्स है वो मैंने लिख लिया यहाँ पे, y का डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिख लिया है, फिर दोनों का टोटल कर लिया है x और y का। अब टोटल क्यों किया, यहाँ पे देखिए हमें एक्चुअल मीन करना है ना। देखिए अगर आप लोग ने कोरिलेशन का सम देखा होगा, ठीक है, नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा। वहां पे भी मैंने एक्चुअल मीन का सम सॉल्व किया था, तो उसी प्रकार से ये सॉल्व करना है। एक्चुअल मीन में क्या होगा, हमें x जो है इससे u निकालना है, u का होगा x माइनस एक्स मीन। ठीक है, फिर y से हमें v निकालना है, जो लिखेंगे हम लोग y माइनस वाई मीन। तो अभी क्या है ना, हमें सॉल्व करना पड़ेगा x मीन और y मीन, इसीलिए x का टोटल और y का टोटल जरूरी है। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं x मीन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ x डिवाइड बाई n। अभी समेशन ऑफ x कितना है, मतलब टोटल ऑफ x कितना है, 78 है, डिवाइड बाई n। n में नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 6 है, इसको डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे हो गया हमारा y मीन। y मीन का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ y डिवाइड बाई n। अब समेशन y कितना है, 2 2 2 डिवाइड बाई n है 6। इन दोनों को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तब जाके हमें जो x मीन और y मीन का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 13, 6 1 6 3, हाँ 13 आ गया। फिर इसका क्या होगा 6 3 18 37। तो इसको डिवाइड कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए एक्चुअल मीन है ना, इसलिए हमने मीन निकाला है। अभी इसी मीन को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये x माइनस एक्स मीन है ना, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स मीन जब हम लोग निकाल लिए है, इंस्टेड ऑफ एक्स मीन हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 13। मैंने पहले एक्स मीन लिखा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फिर यहाँ पे y मीन की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, y मीन क्या निकला हमारा 37। तो अभी क्या होगा ना, यू निकालना है x माइनस 13, मतलब x का जो हमें डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ ना, 5 माइनस 13 करके यहाँ पे लिखना है, 10 माइनस 13 करके यहाँ पे लिखेंगे, 12 से 13 माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से हमें y का u का वैल्यू मिल जाएगा। फिर हमें निकालना है v का वैल्यू। v का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y माइनस 37। तो y का जो यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है ना सबको, जैसे पहला वाला 20 माइनस 37 करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, 25 माइनस 37 करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। तो इसी प्रकार सारा नंबर को 37 से माइनस करना है y वाला से, और जब u निकालेंगे तो x वाला जो यहाँ पे नंबर है उसको किससे माइनस करना है, 13 से माइनस करना है। फिर से बोलता हूँ, u निकालने के लिए हमें x माइनस 13 करना है, तो x जो भी यहाँ पे नंबर है ना, हर एक नंबर को माइनस करना है 13 से। 13 क्या है, x मीन है। फिर जब v निकालेंगे तो y माइनस 37 करना है, तो मतलब y का जो भी यहाँ पे कॉलम में जो भी नंबर्स है सबको इंडिविजुअली माइनस करना है किससे, 37 से, तो जाके यहाँ पे नंबर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ये लिख लो, मैं ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सारा कॉलम सॉल्व कर दिया, दिखाता हूँ सबको।
यू वाला x माइनस 13, तो 5 माइनस 13 हो गया -8, 10 माइनस 13 हो गया -3, 12 माइनस 13 हो गया -1, 13 माइनस 13 हो गया 0, 20 माइनस 13 हो गया 7, 18 माइनस 13 हो गया 5, फिर टोटल इसका कितना आ गया 0 आ गया। याद रखिए एक्चुअल मीन जब हम लोग करेंगे तो u और v का टोटल 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है तो मतलब आपका कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। अब v का निकालने का क्या था, y माइनस 37 था, तो y हमारा 20 था, 20 माइनस 37 हो गया -17, 25 माइनस 37 हो गया -12, 30 माइनस 37 हो गया -7, 40 माइनस 37 हो गया 3, 60 माइनस 37 हो गया 23, 47 माइनस 37 हो गया 10, इसका टोटल भी 0 आ गया। फिर हमें निकालना है u का स्क्वायर फिर v का स्क्वायर, ठीक है। तो u जो यहाँ पे है 8 स्क्वायर हो गया 64, 3 स्क्वायर हो गया 9, 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 7 स्क्वायर होगा 49, 5 स्क्वायर हो गया 25, माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस स्क्वायर करने से प्लस होता है। फिर हम लोग निकालेंगे v स्क्वायर, v कहां से स्क्वायर कहां से निकलेगा, v से निकलेगा, तो 17 स्क्वायर हो गया 289, 12 स्क्वायर हो गया 144, 7 स्क्वायर हो गया 49, 3 का स्क्वायर जो होगा यहाँ पे 3 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। 23 स्क्वायर हो गया हमारा 529, 10 स्क्वायर हो गया हमारा 100, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 120, ठीक है। ये दोनों निकालने के बाद दोनों का टोटल कराएं, टोटल यहाँ पे लिखा मैंने 148 और इसका हो गया 120। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसका टोटल चेक कर लेते हैं एक बार, जस्ट अ मिनट। प्लस 289 प्लस 144 प्लस 49 प्लस 9 प्लस 529 प्लस 100, हाँ ठीक है 1120, ठीक है। और फिर नेक्स्ट निकालेंगे uv में क्या होगा, u और v जो नंबर निकला है उसी को इंटू करना है। जैसे 8 इंटू 17 इज 136, माइनस और माइनस प्लस हो गया इसलिए हट गया। 3 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, माइनस और माइनस हट गया। 1 इंटू 7 7 आएगा, माइनस और माइनस हट गया। 0 3 जा 0 ही होगा। 7 इंटू 23 करने से आएगा 161, ठीक है। और 5 10 जा होगा 50। फिर इसका टोटल कर दिया हम लोग, कितना निकला 390। तो सारा डिटेल जो हमें चाहिए वो हमें मिल चुका है। अभी हम लोग जाके सॉल्व कर सकते हैं। अब बात यह है कि x तो बन गया u, y बन चुका है v, तो इसका u मीन v मीन निकालना है। लेकिन एज्यूम मीन जो होगा ना उसमें हमें u मीन और v मीन निकालना है, क्योंकि उसमें u का वैल्यू और v का वैल्यू आपको मिलेगा। यहाँ पे u मीन और v मीन निकालना बेकार है। क्यों? u का वैल्यू 0 है, v का वैल्यू भी 0 है, तो अगर मीन निकालेंगे ना तो उसका वैल्यू भी क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है ना? डाउट मत रखिएगा, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो जरूर पूछिएगा। फिर हमें सॉल्व करना है, कौन सा मेथड सॉल्व करना है? एक्चुअल मीन मेथड सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, उसका फॉर्मूला आप लोग ये लिख लो, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला पहले हम लोग कोएफिशिएंट निकालेंगे, फिर जाके हमें इक्वेशन निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, ठीक है। x ऑन y हमें यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया y ऑन x निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, जैसे मैंने बोला इक्वेशन निकालने बोला है, लाइन मतलब इक्वेशन निकालने बोला है, लेकिन हमें कोएफिशिएंट चाहिए। तो इसके y ऑन x है तो b y x लिखा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमारा जो x है वो u बन चुका है अभी, और जो y है वो v बन चुका है। तो फॉर्मूला में उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, समेशन ऑफ u v माइनस n u मीन इंटू v मीन। यहाँ पे क्या हो गया, x और y का जगह में u और v यूज किया गया, ठीक है। फिर होल डिवाइड बाय, यहाँ पे देखिए ये पहला वाला क्या है, y है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा। ये मतलब एक तरीका बोल रहा हूँ आप सबको, ताकि आप लोग ये फॉर्मूला को इजीली याद कर पाओ। यहाँ पे y है ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा, लेकिन अभी तो x हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि x क्या बन चुका है, u बन चुका है। तो इसीलिए समेशन ऑफ u स्क्वायर माइनस एन u मीन स्क्वायर। अभी वैल्यू देखिए, समेशन ऑफ u भी ये रहा 390, डाल दिया 390, माइनस इसका माइनस n है 6, जैसे 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग में 6 है, और 6 इंटू u मीन का वैल्यू 0, v मीन का वैल्यू 0। अब देखिए यहाँ पे u मीन और v मीन तो मैंने निकाला नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा देर पहले आप लोगों को बोला था u का टोटल 0 है, v का टोटल 0 है, तो इसका मीन भी क्या आएगा 0 ही निकलेगा। तो इसीलिए 0 0 डाल दिया। फिर ये नीचे में क्या है, समेशन ऑफ u स्क्वायर का टोटल ये रहा 148, लिखा 148 माइनस n का वैल्यू है 6 इंटू u मीन स्क्वायर। u तो 0 है तो मीन स्क्वायर भी 0 ही होगा, ठीक है। तो इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा, तो बचा क्या 390 डिवाइड बाय 148, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा
2.64। इस तरह से हमारा कोएफिशिएंट बन चुका है। अभी हमें निकालना है इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे होगा देखिए, रिग्रेशन इक्वेशन, या आप लोग यहाँ पे लाइन बोल सकते हो, लाइन ऑफ किसका निकालना है, इसका निकालना है, y ऑन x का निकालना है, y ऑन x। तो ये सॉल्व कैसे होगा, पहले y है तो यहाँ पे आएगा y माइनस वाई मीन इक्वल टू b y x माइनस x मीन। तो y का तो वैल्यू नहीं है, y मीन का वैल्यू हम लोग निकाला हुआ यहाँ पे कितना है, 13 है, सॉरी 13 नहीं है 37 है, y मीन का वैल्यू 37 है। b y x अभी निकाला है जो कि है 2.64, x का वैल्यू नहीं है, x मीन का वैल्यू यहाँ पे है 13, तो ये 13 हो गया। तो अभी क्या करेंगे, y इक्वल माइनस 37, 2.64 को दोनों से इंटू करना है, x और 13 से भी, तो 2.64 x हो जाएगा ये, और ये माइनस 2.64 इंटू 13, इसको इंटू करेंगे, चलो कर लेते हैं इंटू एक बार। टू 2.64 इंटू 13, तो यहाँ पे आएगा हमारा 34.32, 34.32। तो y को रखेंगे यहाँ पे, नंबर को वहां लेके जाएंगे, 2.64x माइनस 34.32, ये माइनस वहां जाएगा तो हो जाएगा प्लस 37। तो y इक्वल टू 2.64x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे था 34.32 प्लस 37, तो यहाँ पे निकल रहा है हमारा 2.68 प्लस 2.68। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन जो चाहिए था वो फॉर्म हो चुका है, ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन निकल चुका है। लेकिन हमारा सम खत्म नहीं हुआ है, अब आ गया ये लास्ट वाला पार्ट का जो रोल है, अभी यहाँ पे इसको यूज करना है। यहाँ पे क्या बोला, हमें प्रॉफिट निकालने बोला है, मतलब प्रॉफिट यहाँ पे कौन सा वाला है, y निकालने बोला है ना, y निकालने बोला है। जब एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 30 करोड़, 30 दिया हुआ है, तो मतलब x का वैल्यू आपके पास है 30, निकालना है y, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी जो हमारे इक्वेशन निकला ना इसी को यूज करना है, ठीक है, इसी को यूज करके हमें सॉल्व करना है और निकालना है y का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट निकालने बोला है ना, तो प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या है, y है, ये देखिए कोई एनुअल प्रॉफिट y है। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे x जो है ना, x का जगह पे हम लोग डालेंगे 30 और सॉल्व करेंगे तो जाके हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं इस सिर्फ कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग ये होप ये लिख लिए होंगे, ठीक है। इसको मिटा के यहाँ पे कर दे, तो यहाँ इसके बाद आपको करना है, ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 30, देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है ना, एक्सपेंडिचर जो x है दिया हुआ है कितना, 30 करोड़ दिया हुआ है, ठीक है, 30 करोड़ x का वैल्यू दिया हुआ है। अभी निकालना है प्रॉफिट, मतलब y निकालना है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू इस इक्वेशन में डालना है, ठीक है, इस वाला इक्वेशन में y इक्वल टू 2.64, x का जगह पे ब्रैकेट देके 30, फिर प्लस 2.68। अभी क्या करना है, इन दोनों को इंटू करेंगे, फिर जो भी आंसर निकलेगा इसको प्लस कर देंगे। चलिए इंटू करते हैं, यहाँ पे हमारा आ गया 2.64 इंटू 30, ये इंटू करने से यहाँ पे आता है हमारा 79.2 प्लस 2.68, तो इसका एंड रिजल्ट निकलेगा प्लस 2.68, जो कि है हमारा 81.88 करोड़ में आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर 81.88। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है, एक्चुअल मीन मेथड का ये सम है। तो अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, ठीक है, क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी डाउट लग रहा है तो हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सम के साथ, आप लोग ये लिख लीजिए।